Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. First of all, excuse me for my voice क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। जैसा कि आपको पता ही है पिछली वीडियो से कि ईदी की तबीयत सही नहीं है। फिलहाल फीवर नहीं है उसको, लेकिन रनी नोज और क्रैंकी बहुत ज़्यादा है और हर टाइम मुझसे ही चिपकी रहती थी, तो इस वजह से उसने मुझे भी पास कर दिया है। वैसे तो घर में किसी एक को हो ना सर्दी जुकाम तो फिर वो पूरे घर में घूमता ही घूमता है। तो मुझे भी एक दिन एक रात फीवर रहा। फिलहाल बेटर फील कर रही हूँ। फीवर नहीं है लेकिन जुकाम काफ़ी ज़्यादा है और कभी-कभी हल्की खाँसी भी आ जाती है। तो मे बी वॉइस ओवर के दौरान मैं थोड़ी बहुत खाँसी कर सकती हूँ, तो रियली सॉरी फॉर दैट। अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं। 12 बजे तक मेरा ऑफ़िस का काम डन हुआ है। उसके बाद दीदी के साथ बैठी और फिर उसको सुलाया। सुलाया क्या, वो खुद से ही सो गई। बहुत टायर्ड हो रही थी और आँखें भी उसकी ना बहुत ज़्यादा स्वेल हो रही हैं, रेड हो रही हैं क्योंकि रो बहुत ज़्यादा रही है। तो सुबह उठने में थोड़ा-सा मुझे लेट हो गया था क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, तो प्रॉपर स्किन केयर हो नहीं पाया था। और कई बार स्किन केयर में हम सोच लेते हैं कि बस फेस पे क्रीम लगा ली, हो गया स्किन केयर। हाथों-पैरों को भी उतनी ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, खासकर सर्दियों में जब हम पानी पीना कम कर देते हैं। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और ड्राई स्किन आने लगती है, एड़ियाँ फटने लगती हैं। तो पानी पीते रहें, अच्छे से क्रीम लगाएँ। और मेरे ये नए जूते कैसे लग रहे हैं? घर में पहनने के लिए मैंने ये जूते लिए हैं सर्दियों में और मैश वाले हैं ये और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। टीमू से मैंने लिए हैं, इनका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टीमू एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको घर से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने कुछ और आइटम्स भी लिए हैं जो थ्रू आउट द वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आई होप आपको पसंद आएँगे। अच्छा, अगर मेरे लिंक के थ्रू आप टीमू की ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको 100 पाउंड तक के जो कूपन है वो मिल जाएँगे और काफ़ी ऑफ आपको मिल जाएगा। साथ ही वहाँ पे सेल तो चलती ही रहती है। सो चेक आउट, इनक्रेडिबली लो प्राइसेज़ हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस अभी मेरा स्किन केयर हो गया है डन और हाथ मैंने वॉश कर लिए थे, फिर हाथों पे भी क्रीम लगा ली है। इयररिंग्स नहीं पहने थे तो वो पहने हैं और बस अब रिंग्स भी अपनी मैं पहन लूँगी एंड आई एम सेट फॉर अदर वर्क नाउ। सुबह-सुबह मैंने आज किचन कैबिनेट और ड्रॉर्स थोड़े से सॉर्ट आउट करे थे क्योंकि जो मैंने नई चीज़ें ली हैं उनके लिए जगह भी बनानी थी और साथ ही उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ भी करना था। तो जो सबसे पहली चीज़ है, लाइक सबसे पहले तो शूज़ हो गए, जो दूसरी चीज़ है वो है ये कास्ट आयरन की कढ़ाई, जो मैंने आपको बताया भी था पिछले बार के हॉल में कि मैं सोच रही हूँ कि कढ़ाई लूँ बट कास्ट आयरन को पहले यूज़ करके देख लूँ। तो मैंने 3 स्केलेट का सेट लिया था जो बहुत अच्छा निकला है, तो अभी मैंने ये कढ़ाई ली है, हमारे फैमिली के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और उसके साथ ये स्टेन वुड की एक लिड आती है। वैसे आपके पास ग्लास लिड हो तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बहुत स्टर्डी है और एक बार हीट अप हो जाए तो ओह माय गॉड! खाना बनाना बहुत ही आसान है। प्री सीज़न ही आती है लेकिन पहले दिन मैंने इसको अच्छे से वॉश करके और इसके ऊपर ऑयल लगा के रख दिया था, वॉश करके ड्राई करके। अभी चलिए लंच की यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं, तो मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल के और उसमें पंचफोरन मसाला ऐड करा है। साथ ही यहाँ पे 3 हरी मिर्चें हैं छोटी-छोटी सी, इनको मैंने मोटा-मोटा कट करके ऐड करा है और थोड़े से मैंने करी लीव्स फ्रेश वाले ऐड करे हैं। इसके बाद नॉर्मल जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर, हम वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन मैं प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ। अच्छा हाँ, पेटीज़ बनाने वाली हूँ तो उसी के लिए मैं ये स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। आलू मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिए थे और काफ़ी मशी से मैंने ये बॉयल किए थे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं थे। तो साबुत ही मैंने डाल दिए और इस तरह से स्पैचुला से मैंने इनको अच्छे से ब्रेक कर लिया है। तो हल्का सा ही बस यहाँ पे आप मिला लें। अच्छा, एक बार जब आपकी कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाए ना कास्ट आयरन की, तो उसके बाद फ्लेम आप लो कर दें और वो बहुत अच्छे से कुक करेगी। स्लो हीट पे कांस्टेंट हीट के साथ बहुत अच्छे से चीज़ें पकती हैं।
तो यहाँ पे मैं इसके हैंडल बहुत आराम से पकड़ पा रही हूँ क्योंकि वो हैंडल तक इतनी ज़्यादा गर्म हुई नहीं है। बिल्कुल लास्ट तक आते-आते गर्म हुए थे, लेकिन ईज़िली यहाँ पे मैं हैंडल कर पा रही हूँ। अच्छा, तो सॉल्ट डाल के और मैंने पोटैटो मैशर से इसको कोर्सली मैश कर दिया है, बिल्कुल हलवा नहीं करना है, थोड़े से इसमें दाने ग्रेन्स होने चाहिए आलू के। और बस इसके बाद इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। फ्लेवर्स के लिए आप चाहें तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, गरम मसाला, व्हाटएवर यू वांट, जैसा भी आप इसका फ्लेवर करना चाहें, उस तरीके से। चाहे तो थोड़ा बहुत इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। तो एक आइडिया ही है बस रेसिपीज़ आपको बताना, बाकी मॉडिफाई आप अपने हिसाब से, अपने घरवालों की चॉइस के हिसाब से हर रेसिपी को कर सकते हैं। तो इसको कवर करके मैंने 2-1 मिनट ही पकाया था और बस ये बिल्कुल डन हो गई है। यहाँ पे पॉइंट बस यही था कि मसालों का जो फ्लेवर है, वो अच्छे से आलूओं के अंदर आ जाए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ तीसरी चीज़, मैं हर चीज़ में गलती कर रही हूँ बताते हुए, तीसरी चीज़ जो मैंने ली है, आई थिंक अगली बार से नेक्स्ट ही बोल दूँगी। वो है नाइफ ऑर्गेनाइज़र या फिर यूटेंसिल होल्डर भी बोल लें। तो मेरे पास एक ये था पहला, लेकिन ये ना जाली वाला है और मैंने इसको सिक्योर करने के लिए ना थोड़ा-सा ये लगाया हुआ भी था प्लास्टिक इसमें, बट फिर भी चाकू जो है वो नीचे से निकल जा रहे थे और कई बार डर लगता था कि एकदम से कैबिनेट खोलो तो कोई चाकू ही निकल के सीधा बस अंदर ही ना घुस जाए। हालाँकि मैं कवर वाले यूज़ करती हूँ, पर फिर भी शेफ नाइफ वगैरह हैं तो वो थोड़े से वो तो ओपन है ही। तो इसको मैंने यूज़ करा है ये एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स रखने के लिए, जिनको डेली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो काम में आ गया, ऐसा नहीं वेस्ट हुआ है। और ये है प्रोडक्ट जो मैंने टीमू से लिया है। तो वैसे तो यूटेंसिल्स अपने रखने के लिए जैसे कि चम्मच वगैरह हो गई या फिर चमचे हो गए, स्पैचुला हो गई, उनको रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं इसको नाइफ्स रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ और प्रॉपर्ली सारे नाइफ इसमें फिट आ गए हैं। वैसे डेली के जो मैं यूज़ करती हूँ ना, वो मेरे काउंटर टॉप पे जो नाइफ का एक मेरे पास ब्लॉक है उसमें है। तो ये वाले भी डेली यूज़ नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ चॉपिंग ऐसी होती है जो इन बड़े नाइफ से मुझे करनी ही होती है। तो फिलहाल ये भी सिक्योरली यहाँ पे सेटल हो गए हैं। ईवी की बॉटल्स जो हैं वो थोड़ी-सी बिखरी पड़ी थी, तो इनको भी मैंने सही कर दिया है क्योंकि स्टरलाइज़ करने के बाद ना मैं लिड नहीं लगाती हूँ, अदरवाइज़ स्मेल हो जाती है। तो अभी वो अच्छे से सूख गई थी तो लिड ऊपर मैंने रख दी है। साथ ही यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से रेडी हो गई है, लिड मैंने हटा दी है ताकि ये ठंडी हो जाए, पेटीज़ में भरने से पहले ये ठंडी होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है फ्रूट बोल की, तो मैंने एक ये बहुत ही प्रिटी सा फ्रूट बोल लिया है। बहुत टाइम के बाद मैंने चेंज किया है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा एक स्टील का था जिसमें बनाना ऊपर हैंग होते थे, तो वो मैंने चेंज किया था, तब से मैं ग्लास बोल यूज़ कर रही थी जो पहले से ही मेरे पास था। तो अभी मैंने ये गोल्ड में लिया है, लाइक गोल्ड जैसा लगता है ये, बट सारी चीज़ें गोल्ड में ले रही हूँ और इसके साथ ना ये एक प्लेट आती है, वैसे ये व्हाइट में भी अवेलेबल है जो ये प्लेट है, बट मैंने अपने काउंटर टॉप के हिसाब से ना थोड़ा मैच करता हुआ ब्लैक लिया है और ये रखा हुआ ब्रेकफास्ट बार पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो आप चेकआउट ज़रूर करना। माइक्रोवेव के ऊपर पहले मैंने फ्रूट बोल रखा हुआ था तो वो जगह खाली हुई थी, तो यहाँ पे मैंने ये ट्रे रख के इसके ऊपर टी, कॉफ़ी, शुगर के जो कैनिस्टर्स थे वो लगा दिए हैं। पहले भी ये यहाँ पर थे, बीच में मैंने सेटअप चेंज कर दिया था। और इसके बाद आती है सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ व्हिच इज़ लाइक ओह माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ! तो ये ना एक कटलरी सेट है जो बॉक्स के साथ आता है और गिफ्ट आइटम ये बहुत अच्छा है अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं। वैसे इस तरह की जो कटलरी है विदाउट बॉक्स भी अवेलेबल थी और इससे हाफ प्राइस में अवेलेबल थी। बट मुझे लगा कि चलो बॉक्स के साथ ही ले लेते हैं, सिक्योर एक तरफ रखी रहेगी और स्पेशल ओकेजन्स पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और गोल्ड में भी अवेलेबल है, ये सिल्वर में भी है, ब्लैक गोल्ड में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिल जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो पहले दिन ना ये सारी ही चीज़ें मैंने वॉश करके रख दी थी, तो इनके ऊपर थोड़ा बहुत पानी का छींटा आपको दिखाई देगा क्योंकि वो आदत नहीं रही है कि तौलिए से साफ करके इनको रखो। बट स्टिल आई मैनेज्ड और इस तरह से बॉक्स में रखने के बाद ये बहुत सुंदर लग रही थी। अलग अलग ये पैकेजिंग में आई थी और अब मैंने इनको बॉक्स में रखा है। कैसी लग रही हैं? बताना ज़रूर।
और एक दूसरे से लग के इनके ऊपर स्क्रैच ना पड़े, तो बीच में मैंने बबल रैप रख दिया है और ब्रीफकेस हो गया हमारा रेडी। इसको मैं क्रॉकरी यूनिट में रख दूंगी। साथ ही मैंने ली हैं ये वुडन स्पून्स। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम मैंने टीमू से वुडन स्पून्स ली थी, लेकिन वो छोटी थी और तब मैंने उनको जार में डाला था। तभी मैंने आपको कहा था कि मुझे छोटी लग रही है। जब तक मसाले ऊपर तक भरे हुए हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब नीचे जाएंगे तो निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। और ये भी कहा था कि दिवाली के आसपास मैं लूंगी। तो देखिए इस तरह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, जब नीचे मसाले रह जाते हैं तो वो मैं निकाल नहीं पा रही थी। तो ये वाली मैं सारी स्पून्स जो हैं वो निकाल दूंगी, और ऐसा नहीं कि ये वेस्ट हो गई हैं, मैंने ली थी। इनको मैं दूसरी जगह यूज करूंगी, वो भी आप देखेंगे ही। बाकी जो ये बड़े वाले स्पून्स थी ये सारी मैंने अपने स्पाइस वाले जो जार हैं इनके अंदर रख दी है। एंड आई नो इट इज लॉन्ग पेंडिंग वर्क, मुझे ये लिड स्प्रे पेंट करनी है, बट तब भी लगता है ना कि चलो अब थोड़ी सी सहूलत है, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है। तभी कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है और फिर से टाइम नहीं मिल पाता है। तो लेट्स सी कब ये वाला प्रोजेक्ट मेरा डन होता है। सो फाइनली इट इज डन। और जो छोटी वाली मेरी स्पून्स थी ना उनको अब मैं मसालेदानी में रख दूंगी। तो जो ये प्लास्टिक की छोटी छोटी थी ये टाटा बाय बाय हो गई हैं, इनको मैं ईवी के किचन सेट में रख दूंगी तो वो इनसे खेल लेगी। बाकी जो वुडन वाली हैं वो मैंने अपने मसाले वाले बॉक्स में रख दी हैं। सुंदर भी लग रही हैं और परफेक्टली फिट भी हो गई हैं। नेक्स्ट आइटम जो मैंने लिया है टीमू से वो है ये मेजरिंग स्पून्स एंड कप्स। ये आप सिर्फ स्पून्स भी ले सकते हैं, सिर्फ कप्स भी ले सकते हैं। मैंने ये पूरा ही 8 का सेट लिया है। देखने में ये बहुत सुंदर लग रहे हैं और ये स्टील के हैं जिनके ऊपर पेंट हो रहा है, तो ये बिल्कुल ब्रास जैसे लगते हैं। ये रोज गोल्ड में भी अवेलेबल हैं और स्टील में भी अवेलेबल हैं, तो जो भी आपको पसंद हो। और इनके ऊपर कप की मेजरमेंट भी लिखी हुई है, साथ ही एमएल में भी लिखा हुआ है। तो देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। हालाँकि अभी 2-3 महीने पहले मैंने स्टील वाले भी लिए थे, बट वो मुझे काम आ जाएँगे। उनको मैं चावल में, आटे में, सूजी में, बेसन में, उनमें रख दूँगी तो वो भी परफेक्टली मेजर करके ही मैं निकाल पाऊँगी। तो इनके लिए जगह सेट थी, इनको मैंने ड्रॉअर में रख दिया है। फिर ध्यान आया कि चलिए कुछ मीठा भी बना लेते हैं, क्योंकि सभी की तबीयत ऐसी हो रही है तो बादाम खाना अच्छा रहता है। अद्वी जो है वो बादाम खाने में बहुत आनाकानी करती है, तो सोचा कि चलो मैं उसके लिए थोड़ी सी बादाम की बर्फी, कतली या फिर आप लड्डू जो चाहें वो बना सकते हैं। तो नए मेजरिंग कप्स का भी मैंने यहाँ पे उद्घाटन कर दिया है। तो 1 कप मैंने यहाँ पे बादाम का पाउडर लिया है। यहाँ पे बेकिंग आयल में ये इजीली मिल जाता है। बाकी आप बादाम को पल्स ग्राइंड करके भी उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं और कुछ भी छानने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको बादाम का पाउडर लेना है उसकी आधी आपको शुगर लेनी है। मेरे पास ये सॉफ्ट ब्राउन शुगर है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो आप व्हाइट भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो, या फिर जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड करा है। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि गले के लिए, जुकाम के लिए ना ये सही रहती हैं। एंड लकीली ये ईवी को भी पसंद आई, उसने भी खाई है। अब इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब बाइंड करने के लिए हमें इसमें जो है वो दूध ऐड करना है, या फिर अगर आपके पास ताजे दूध की मलाई हो तो 1 चम्मच आप वो डाल लें। दूध जो है वो बहुत ही ध्यान से आपको डालना है। इतने सारे मिक्सचर में 1 टेबलस्पून दूध बहुत होगा, मैंने वही डाला है। और इसको आपको हाथों से मसल मसल के अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगा और बिल्कुल डो की तरह ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बादाम का डो हमारा हो गया है रेडी। अब आपका मन है, आप चाहें तो इसके लड्डू बना लें, आप चाहें तो इसके पेड़े बना लें, जो भी शेप आप इसको देना चाहें
वो दे सकते हैं। पहले मैंने सोचा कि चलो लड्डू बना लेती हूँ, बट फिर लगा कि चलो कोई नहीं, कतली बना लेती हूँ, बटर पेपर रखा ही था मेरे पास। तो बटर पेपर के ऊपर रख के और इसको मैं अच्छे से रोल कर लूँगी, बिल्कुल थिन, जैसे कि काजू कतली को करते हैं, और थोड़ा-सा स्क्वायर शेप देने की इसको मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। जो किनारे हैं उनको थोड़ा-सा आप सील करते जाएँ और इसको स्क्वायर शेप दे लें। इसके बाद बारी आती है इसको गार्निश करने की। तो मैंने एक छोटी-सी गलती करी है, वो मैं बता ही दूँगी। तो मैंने इसमें रोज़ पेटल्स भी ऐड करे हैं, साथ ही मैंने इसमें ये चांदी का वर्क भी डाला है। तो पहले आप रोज़ पेटल्स डालें, उसके बाद इसको अच्छे से एक बार बेल लें और फिर इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएँ, अगर आप लगा रहे हैं तो। मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी है, रोज़ पेटल्स डाल के और फिर मैंने इसको बेला, तो थोड़ा-सा जो चांदी का वर्क था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि वो ऊपर से बटर पेपर के ऊपर आ गया और इसको दोबारा निकाल पाना नामुमकिन है। खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत वेस्ट हुआ, बस थोड़ा-सा ही हुआ। इसके बाद काजू कतली की तरह ही डायमंड शेप में मैंने इसको कट कर लिया है। बहुत ही क्विक सी बनने वाली ये मिठाई है। अचानक से गेस्ट आ जाएँ आपके घर में, तो भी आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, ये बोल भी मैंने अभी टीमू से लिया है, मोस्टली गोल्ड क्रोकरी ही मैंने ली है और देखने में ये बहुत सुंदर लग रही है और एस्थेटिक भी लगती है और आजकल ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डीप ये बोल नहीं है, प्लेट की तरह ही है, लेकिन थोड़ा छोटा है, हल्का-सा गहरा है, देखने में बहुत प्रिटी लगता है। तो इसमें मैंने बादाम की जो कतली हैं वो सर्व कर दी हैं और सारी ही जो प्रेज़ेंटेशन है वो बहुत ब्यूटीफुल लगी और मस्ट ट्राई रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, बस अब लंच का टाइम हो गया है। स्टफिंग जो है वो बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। तो ये पफ शीट है जो लिडल से हम लेकर आए थे। ग्रोसरी हॉल मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आपको दिखाया ही था। तो आज के लंच में यही बननी थी और तबीयत सही नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा कुकिंग करने का मन भी नहीं होता। तो क्विक फिक्स ही आजकल ये चीज़ें चल रही हैं कि रैप बना लिया या फिर इस तरह से खिचड़ी बना ली, कुछ भी पुलाव बना लिया या ये पेटीज़ बना ली। तो सब लोग खा भी लेते हैं और एक बार में ही काम खत्म हो जाता है। तो इसकी 8 बनेंगी और एक्स्ट्रा बन गई थी जो फिर डिनर में भी हमारे काम आ गई थी। तो कुछ मैंने इसकी स्क्वायर बनाई हैं और कुछ मैंने ट्रायंगल, जैसे कि इंडिया में मिलती है ना वो आलू वाली पेटीज़, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जो ये रेक्टेंगल है ना, इनको मैंने फोक से थोड़ा-सा सील कर दिया था। और जो हम ट्रायंगल बनाते हैं, जो इंडिया में मिलती है ना, तो उनको फोक वगैरह से बिल्कुल भी सील नहीं करते, बस हाथों से ही दबा देते हैं और बहुत खुली-खुली सी ये बनती हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये और बहुत ईज़िली तैयार हो जाती हैं। तो सारी मैंने रेडी कर ली हैं, ओवन को मैंने प्रीहीट कर दिया था और इसको बस अब हम ट्रे में लगा देंगे। वैसे तो टेम्परेचर वगैरह सब कुछ पैकेजिंग के ऊपर लिखा रहता है, आप वही फॉलो करें। बाकी मैं बता देती हूँ, 180 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट में ये डन हो जाती हैं। मीनवाइल आपको नया चॉपिंग बोर्ड भी दिखा देती हूँ। मेरे पास अब तक बैम्बू वाला ही था, वुडन चॉपिंग बोर्ड नहीं था। और इसमें जो ये एज की ट्रिम है ना, ये प्रिवेंट करती है, अगर आप टमाटर वगैरह काटते हैं ना तो वो स्पिल नहीं होता है। नहीं तो कई बार होता है ना कि टमाटर आपने कट किया, आप डाल रहे हैं पैन के अंदर, तो साइड से वो टमाटर का जूस निकल जाता है। इसमें वो चीज़ नहीं होगी एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट। एक मैंने ये लिया है लैंप, और किस-किस ने केरोसिन लैंप में पढ़ाई करी है? हमने तो बहुत करी है। 12th में आई थी तब वो इमरजेंसी लाइट आनी शुरू हुई थी, उससे पहले हम लैंप में ही पढ़ा करते। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, देख के मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो सोचा चलो ले लेती हूँ। और बैटरी ऑपरेटेड है, फ्लिकरिंग लाइट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और बिल्कुल अर्दी टेक्सचर आपकी किचन को या किसी भी प्लेस में जहाँ आप इसको ऐड करते हैं, वहाँ पे ये टच करता है। 2 मैंने यहाँ पे ये वूलन हैट ली हैं, एक अपने लिए और एक अद्वी के लिए। मेरी जो पहली व्हाइट वाली थी, आई डोंट नो कि वो कहाँ गई, मिल ही नहीं रही है।
आई थिंक मूविंग के दौरान उसका कुछ हुआ है। तो ये बिल्कुल सही आ गई है मेरे सर पे, दोनों ही मैंने वन साइज की ली हैं। तो ये तो हो गई मेरी, और अद्वी फिलहाल स्कूल में थी तो उसकी भी ट्राई करके मैं ही दिखा देती हूँ। उसकी थोड़ी सी ये फैंसी है और ये बहुत ज़्यादा वार्म भी है। मेरा तो इतना बाहर निकलना नहीं होता, लेकिन अद्वी डेली स्कूल जाती है, प्ले टाइम होता है उनका, और उसको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है। और इसको आप फ्रंट साइड में भी ले सकते हैं, इस तरह से जो इसकी एक कैप बनी हुई होती है, आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे। बाकी आप इसको साइड से भी ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल सी है ये, और अद्वी इज सो हैप्पी अबाउट इट। दूसरा मैंने एक ये सेट लिया है, सॉरी इस पे वाटरमार्क आपको दिखाई देंगे। अगेन मैंने टॉवल से ड्राई नहीं किया था, पहले दिन सारी चीजें मांज के रख दी थी, सोचा रात रात में ये ड्राई हो जाएंगी। तो ये प्लेट और ये बोल ये अलग अलग हैं। बोल्स का तो सेट है 4 का, बट मैंने ये पूरा एक थाली कॉम्बिनेशन ले लिया है। कभी इस तरह से थाली में सर्व करके आपको दिखाऊं तो बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो पर्पज से मैंने ली है, बहुत हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। और अगेन ये स्टील में ही है, इनके ऊपर पेंट हुआ है, या फिर आई थिंक यस स्प्रे पेंट कुछ ऐसा ही है, पॉलिशिंग हुई हुई है इनके ऊपर। और ये देखिए कितना नीट ये लगता है ना। You want both? Show me here. Epic. Hooray, epic. Really? Give me one. Give me one now. Can I take this one? Hmm? Pink. Pink. Yeah. Okay, I'll take this one. And you take this one. Come on. उसकी आँख में लग रही है। Okay. Cry, oh baby, Come on, cry. baby, Come, cry. come home, oh baby, cry. तो चलिए बस यहाँ पे लंच सर्व कर देते हैं। और ईवी जो है हमारी वो उठ गई थी, उसको आपने देख ही लिया है। और यहाँ पे बस मैं ये निकालने ही लग रही थी, तभी स्कूल से भी फोन आ गया कि अद्वी की तबीयत से नहीं है, उसको हेडेक हो रहा है, वो सिक हो रही है। तो विकास फिर उसको भी लेने गए। तो आज अद्वी की भी तबीयत सही नहीं है, एंड आई न्यू इट कि अब उसका ही नंबर आने वाला था। तो बस विकास बचे रहे, अदरवाइज सभी ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया आज का लंच, और हरी चटनी बनाई थी। कैसा लग रहा है ये प्लेटर जरूर बताना मुझे। अच्छा, कुछ एक मैंने लाइट्स भी ली थी। एक तो मैंने कर्टेन लाइट ली थी जो हमने दिवाली पे यूज कर ली थी, अभी दिखा दूंगी वो भी मैं आपको। साथ ही एक ये क्रिसमस से रिलेटेड मैंने क्रिसमस ट्री से रिलेटेड मैंने ये लाइट ली है। ये ऊपर स्टार है जो आप ट्री के ऊपर लगा दें, और बाकी ना ये यूएसबी वाली है। यूएसबी के आजकल प्लग बहुत आते हैं, उसमें आप इसको लगा दें। अच्छा है, बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। इसकी जो फोटो है वो मैं साइड में अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, जब हम ट्री लगाएंगे मैं इसको तभी लगाऊंगी उसके ऊपर, या फिर हम इसको शायद गार्डन में लगाएं, क्योंकि ये आउटडोर भी है और ये रिमोट के साथ आती है। और ऊपर ना ये फिक्स होके ये स्टार, और चारों तरफ ना ये गिरती है, लड़ियां हैं इसकी। तो पिक्चर में देख के आपको समझ में आ जाएगा, बाकी लिंक में भी आप देख लेना। तो ये एक लाइट ली थी, सोचा दिखा दूं। बाकी जो दूसरी लाइट थी वो हमने यहाँ कर्टेन्स पे लगाई हुई थी, बट ईवी जो है वो आते जाते उनको खींच देती थी, क्योंकि स्ट्रिंग लाइट है और इसमें ना इस तरह के ये हुक लगे हुए हैं। और विकास ने ध्यान नहीं दिया कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये इस तरह से हुक लगे हुए हैं, और इनको जो है वो आप कर्टेन्स के ऊपर जो है आइलेट्स होते हैं या फिर रॉड है, आप उसके ऊपर इनको लगा सकते हैं। तो बहुत आसानी से ये असेंबल हो जाती है। तो हमने क्या सोचा कि कर्टेन से हटा के जो ये हमने नेट लगाई हुई है ताकि बाहर से अंदर का ना दिखे, इसके ऊपर इसको लगा देते हैं। और अभी क्रिसमस भी आने वाला है तो विंडो की भी ये डेकोरेशन हो रही है। अच्छा, स्ट्रिंग्स जो ईवी ने खींच दी थी उनको इस तरह से हाथों के ऊपर लपेट के, और आराम से ये स्क्रंच हो जाती हैं। कितनी ही छोटी कर लो आप इनको, कितना ही बड़ा कर लो, जिस तरह से बालों को कर्ल करते हैं ना, बिल्कुल वही चीजें हैं। और इस तरह से आप ऊपर से ड्रॉप करें तो ये बिल्कुल परफेक्टली हो जाएंगी। तो यस, ये था लास्ट आइटम, और आज की वीडियो में मैंने सारे आइटम्स जो हैं वो कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखना कि बस सबकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। बीमार होना तो कुछ करने का मन नहीं करता। पहले से बेहतर हूँ, ईवी भी बेहतर है, बट अद्वी की थोड़ी सी टेंशन अब हो ही रही है। खैर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लेना सारी डिटेल्स के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर
And I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.